हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल। हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के बारे में आपको बता दूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका हम सर्किट देखते हैं। थोड़ा सा एक बार हम सर्किट पे जूम इन कर लेते हैं, मैनुअली करना पड़ेगा। तो एक बार आप सर्किट को अच्छे से देख लीजिए, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। ये आपका मीटर ब्रिज का बोर्ड हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये मीटर ब्रिज का बोर्ड है आपका, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। यहाँ वायर है और स्केल लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने अननोन रेजिस्टेंस ऐड किया है। अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास इस बॉक्स के अंदर है। इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है जो कि एक गैप में हमने अटैच किया हुआ है। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स अपने पास यहाँ पर है इस गैप में। बीच में, दोनों के बीच में से आप देख सकते हैं बीच में एक वायर जा रहा है जो कि गैल्वेनोमीटर में होते हुए एक जॉकी से कनेक्टेड है। ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से कनेक्टेड है, और जब हम इसको इस पर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है। साथ में अभी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमने बैटरी को ऑफ किया हुआ है। ये नीचे अगर हम देखेंगे तो बैटरी एलिमिनेटर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अपने पास ये बैटरी एलिमिनेटर है जिसका एक टर्मिनल ए पर कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर एक की है, की के बाद रियोस्टेट है, और रियोस्टेट के बाद ये रियोस्टेट यहाँ से वायर से दूसरे एंड से कनेक्टेड है, जबकि इसका, ठीक है, तो एक सिरा तो इसका पॉजिटिव पे कनेक्टेड है और दूसरा जो है बैटरी एलिमिनेटर का की से होते हुए रियोस्टेट होते हुए इधर कनेक्टेड है। हम बात कर रहे हैं कि हमें अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करेंगे। इसको ऑन किया, इसकी लाइट चालू हो गई, ठीक है। अब हम वो पॉइंट ढूंढेंगे। अभी देखिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। देखिए डिफ्लेक्शन आ रहा है इस तरफ, अब डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट। देखिए डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। देखिए अप्रॉक्सीमेट 60, जब 60 पर है तो इसकी जो की है, आपको मैं दिखाता हूँ पास ले जाके, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जबकि देखिए डिफ्लेक्शन आ रहा है की में, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे जो की को अप्रॉक्स 60 पे रखता हूँ तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। कैलकुलेशन समझते हैं हम लोग, इस पेज पे समझते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ठीक है। R3 और R4 रो एल अपॉन ए लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, और यहाँ पे भी रो एल अपॉन ए, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा L3 अपॉन L4 के। क्योंकि हमें R2 निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे R1 इंटू L4 अपॉन L3। L4 हमारे पास ये डिस्टेंस है, ठीक है, और L3 हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो R1 जो है हमारे पास, यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने 100 की यहाँ से निकाली हुई है, तो R1 आ गया हमारे पास 100। L4 हमारे पास आया है 40, और L3 हमारे पास आया 60। क्योंकि ये लेंथ 60 है यहाँ से यहाँ तक, तो बाकी बचा हुआ 40। तो ये L4 होता है, इधर की लेंथ L3 होती है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, ही आएगा 66 ओम के आसपास, ठीक है। और चलिए देखते हैं हमारा अननोन रेजिस्टेंस हमने जो छुपा के रखा था पेपर से वो कितना है। तो वो है 50 + 20 यानी कि 70। तो हमारी रीडिंग आई है अप्रॉक्सीमेट 66, जबकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने निकाला हुआ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 70। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें, हमारा 4 का थोड़ा सा 4 ओम का डिफरेंस है, बट ये ठीक है। जब हम लोग काफ़ी सारी रीडिंग्स लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं 3 या 4 रीडिंग जब हम लोग लेते हैं
तो एवरेज करने के बाद हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली सही आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे इसमें प्रूव करेंगे। अब हम वापस उस सेटअप पे आ जाते हैं। अब हमने इस सेटअप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। हमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस प्रूव करना है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह 2 रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड किए हैं, जिनको कि मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर आकर के सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको ऐड किया है, और इसमें से मैंने अप्रॉक्सीमेट 20 एंड 20 40 ओम रेजिस्टेंस निकाला है। तो हमें यही प्रूव करना है कि अगर 20 और इसके 20 को हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो ये 40 हो जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर हम लोग ज़ीरो डिफ्लेक्शन का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, अचीव करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस इसमें अभी लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है, अभी राइट में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट हम लोग 70 पे रखते हैं तो डिफ्लेक्शन एकदम ज़ीरो है। 70 पे डिफ्लेक्शन एकदम ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। R3 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू L4 अपॉन L3। अभी हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पे। R2 इज इक्वल्स टू R1 L4 अपॉन L3। तो यहाँ पर R1 अपने पास वापस अगेन अभी भी 100 ही है, उसको हमने छेड़ा ही नहीं। यहाँ पर अपने पास आया 30 और ये अप्रॉक्स आ रहा है 70। तो इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा। अप्रॉक्सीमेट आएगा कुछ 42 ओम के अप्रॉक्स कुछ आंसर आएगा, विच इज़ करेक्ट। तो जब हम 3 या 4 रीडिंग्स लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो हमारा जो आंसर आएगा, एवरेज जो आएगा, वो लगभग सही आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, अननोन रेजिस्टेंस को इस गैप की जगह इस गैप में, और नॉन रेजिस्टेंस को इस गैप की जगह इस गैप में हम लोग को लगाना होता है, और फिर से रीडिंग्स लेनी पड़ती है 3। और हमारा आंसर जो है अभी 42 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट ठीक ही है, और भी ज़्यादा सही एक्यूरेट आ जाता है आफ्टर एवरेजिंग। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सेटअप को फिर से चेंज किया है। यहाँ पे मैंने 2 रेजिस्टेंस बॉक्स लिए हैं, जिनमें से मैंने 20 और 20 की की निकाली है। मतलब इसमें भी रेजिस्टेंस 20 ओम है, रेजिस्टेंस 20 ओम है, और इनको मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया है सेम जंक्शन पे जहाँ पे मैंने पहले किया था, और इसको टाइट कर देते हैं। अब हमें वापस से अगेन ज़ीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इधर रख के देखता हूँ, तो लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर रख रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेट राइट में आ रहा है, ठीक है। देखिए 90 के आसपास रखने पर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, लगभग 0 आ रहा है। तो हम इस डिफ्लेक्शन को अब कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे छोटी मोटी। अगेन वही फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू R1 L4 अपॉन L3। तो R1 हमारे पास है 100, L4 आया है हमारे पास लगभग 90 से यानी कि 10, और यह है गया अप्रॉक्सीमेट 90। तो 0 से 0, तो 11 पॉइंट समथिंग ओम आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने 20 और 20 को निकाला हुआ है। 20 अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो 1/20 प्लस 1/20, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/R। तो R इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी प्रूव किया है और सीरीज कॉम्बिनेशन को भी प्रूव किया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप हमारे चैनल के और भी वीडियोस देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।